नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका अपना परीक्षित राजपुरोहित। आज के वीडियो में बात करूंगा भर्ती परीक्षाओं में हो रहे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। कुछ समय पहले मैंने YouTube के ऊपर एक पोल किया था, आप देख सकते हैं। उसके अंदर लिखा था कि भर्ती परीक्षाओं में हो रहा नॉर्मलाइजेशन क्या सही है, आपकी राय। आप देख सकते हैं कितनों लोगों ने कहा कि सही है और कितनों ने कहा कि गलत है। आज मैं बात करूंगा किस प्रकार से युवाओं के मन में नॉर्मलाइजेशन के प्रति, राजस्थान की भर्ती परीक्षा और सिस्टम के प्रति नफरत हो गई है। इसके ऊपर बात करूंगा किस प्रकार से अंकों में विवाद हो रहा है, किस प्रकार से युवाओं का भर्ती परीक्षा से विश्वास उठ रहा है। उन सब की जड़ अगर कोई पूछी जाती है उनसे तो वह सभी कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन है। किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन के कारण जो योग्य विद्यार्थी है उनका भर्ती परीक्षा के अंदर चयन नहीं हो रहा है। हाल ही में एक भर्ती हुई थी, पशु परिसर की भर्ती। पूरे राजस्थान ने देखा, कोर्ट के अंदर मामला गया कि किस प्रकार से राजस्थान के अंदर नॉर्मलाइजेशन से किसी भर्ती के अंदर जो योग्य अभ्यर्थी है वो किस प्रकार से रह रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण यदि आपको देखना है तो आप पशु परिसर के अंदर नॉर्मलाइजेशन को देख सकते हैं। राजस्थान के अंदर जो पशु परिसर की जो भर्ती हुई थी वो शायद 10वीं पास थी। लगभग 17 लाख उसके अंदर फॉर्म भरे गए थे। उसके अंदर 6 पारियों के एग्जाम हुआ और नॉर्मलाइजेशन के बाद जितने भी अभ्यर्थी थे जिनको लग रहा था कि अगर पेपर देने के बाद कि हमारा चयन हो जाएगा, और जैसे नॉर्मलाइजेशन का उनको पता चला कि नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से 20-20, 25-25 नंबर तक किसी के बढ़ गए, किसी के कई सारे नंबर घट गए और अंत में उनका चयन नहीं हुआ योग्य अभ्यर्थियों का। आज उनसे पूछिए कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन का दुख क्या होता है। उन योग्य अभ्यर्थियों के माता पिता से पूछिए, उनके अभिभावकों से पूछिए जिनके बच्चे का मेहनत करने के बावजूद भी केवल इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ। आगे भी कई सारे राजस्थान के अंदर भर्ती आ रही है और सबसे बड़ी भर्ती हजारों पदों के ऊपर, लगभग 53,000 लगभग पदों के ऊपर चतुर्थ श्रेणी की है। मैं नहीं चाहता कि जिस प्रकार से पशु परिसर के अंदर युवाओं के साथ खराब हुआ था उस प्रकार से उस भर्ती के अंदर भी हो। मैं बात करता हूँ, कुछ मेरे पास फैक्ट है उस पर बात कर दो। सबसे पहले पशु परिसर की मैं बात करता हूँ कि पशु परिसर के अंदर पद कितने थे। राजस्थान की जो पशु परिसर भर्ती थी उसके अंदर 17,63,897 उसके अंदर फॉर्म भरे हुए थे, आवेदन प्राप्त हुए थे और पद थे 6,433। विज्ञापन के समय 5,934 थे। उसके बाद 499 पद जोड़े गए थे। प्रति एक अभ्यर्थी पर एक पोस्ट के ऊपर 297 अभ्यर्थियों का कंपटीशन था। यह भी भर्ती 10वीं पास ही थी योग्यता। अब 6 पारियों के अंदर उसका आयोजन हुआ था। मैं बात करता हूँ जो राजस्थान के अंदर एक चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आने वाली है उसकी मैं बात करता हूँ। उसके अंदर 53,749 पद है। आवेदन 24,76,383 लगभग पद है जो आवेदन आए हैं और उसकी परीक्षा 18 से 21 सितंबर के बीच हो रही है। उसकी योग्यता भी 10वीं पास है। जिस प्रकार से पशु परिसर के अंदर 6 पारियों के अंदर पेपर हुआ था, 17 लाख वहां पर आवेदन आए थे। अब नहीं चाहते कि जो चतुर्थ श्रेणी के अंदर जो 24 लाख समथिंग फॉर्म भरे हैं वो भी 6 पारियों के अंदर है, वह भी 10वीं पास है। इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ उस नॉर्मलाइजेशन भर्ती की, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करता हूँ। जब लड़कों से पूछा जाता है कि क्या है नॉर्मलाइजेशन, तब किसी से मैंने पूछा कि नॉर्मलाइजेशन क्या बहानियां बताइए, तब मुझे बताते हैं कि इससे निष्पक्षता में कमी है, ये अंकों में विवाद हो जाता है, उतार चढ़ाव अंकों में होते हैं, असंतोष और अविश्वास होता है, सिस्टम के प्रति, परीक्षा के प्रति भय उत्पन्न होता है। और उन्हीं से जब पूछा जाता है कि इनके लाभ क्या नॉर्मलाइजेशन के, तब उनके मुंह पर उंगली आ जाती है। लाभ कोई नहीं बता पाता। परंतु जिस प्रकार से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, मुझे भी पता है कि नॉर्मलाइजेशन अगर राजस्थान के अंदर भर्ती परीक्षाओं के अंदर हो रहा है, इतने सारे अभ्यर्थियों का एक दिन में पेपर होना असंभव है। इस प्रकार से अलग अलग पारियों के अंदर होता है, अलग अलग शिफ्ट के अंदर होता है। अगर आप नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आप कोई ना कोई कठोर कदम उठाइए। हम नहीं कहते कि कोई भी, जैसे कि कर्मचारी चयन बोर्ड या फिर राजस्थान सरकार, कोई नहीं चाहती कि किसी भी युवा के साथ भेदभाव हो, परंतु इसके ऊपर एक उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। 2-4 नंबर अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये समझ में भी आती है, परंतु जिस प्रकार से आगे भर्ती आने वाली है उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन कम हो। हम नहीं कहते कि बिल्कुल ही आप खत्म कर दोगे, खत्म करने की कोशिश कीजिए, परंतु 10-15 नंबर, 25-25, 20-20 नंबर का अंतर
इस प्रकार से युवाओं के साथ इतना खिलवाड़ मत कीजिए कि उन्हें किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर बैठने से डर लग जाए। ये तो भर्तियां 10वीं पास है, अरे 10वीं पास करने वाले छात्रों को ढंग से पता नहीं होता नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और उसको आप नॉर्मलाइजेशन का शिकार बना देते हो। इसी के साथ नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आप जरूर कोई ना कोई कदम उठाइए। 2-4 नंबर का अगर नॉर्मलाइजेशन हो तो ये समझ में भी आता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं आपका अपना परीक्षित राजपुरोहित। जय हिंद, जय भारत।